हेलो, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर एंड नियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका रियल देखें तो ये पार्ट नंबर 2 ही है। पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि ये क्लास मैंने पहले डाली थी। पिछली क्लास में हमने 3 ऐसे जो रूल्स हैं हमने क्लियर किए थे। वो रूल थे एंड से कनेक्ट होने वाला और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, एस और ईएस वाला, ये रूल थे। अब हमारे सामने जो रूल है वो है रूल नंबर 4। ये विशेष आप ध्यान रखना, ठीक है। रूल नंबर 4, इसके अंदर अपन कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे? तो इसके अंदर है अगर कोई नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट शब्द, ऐसा करते हैं, अगर कोई सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। नाउन इधर और निदर नॉर से जुड़ा हो, से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। वर्ब सिंगुलर। देखिए, अगर हमारे पास में 2 नाउन है, ठीक है ना, और दोनों नाउन किससे जुड़ी है? आइदर और नाइदर नॉर, ऐसा आप बोलते हैं। इधर और निदर नॉर, ऐसा भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो अगर इधर और निदर नॉर यानी कि आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ी हो, ठीक है ना, और उसमें भी विशेष बात यह है कि दोनों तरफ जो नाउन है वो अगर सिंगुलर है, तब अपन क्या करेंगे? तो ऐसी सिंगुलर नाउन के लिए अपन उसका जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। यानी इनके साथ में जो एच वी लगेगी या एम वी जो लगेगी वो कैसी होगी? सिंगुलर की होगी, ठीक है ना। जैसे एज अ एग्जाम्पल अपन इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं, जैसे आइदर ही और सी इज माई एनिमी, ठीक है ना। आइदर ही और सी इज माई एनिमी। देखिए, नाउन 1, नाउन 2, बीच में क्या है? आइदर और, ठीक है ना। इसके साथ में ये जो वर्ब लगी है वे कैसी है? सिंगुलर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। यानी 2 वर्ब जो है, सॉरी 2 जो नाउन है वो किन से जुड़ी है? 2 नाउन जुड़ी है हमारी आइदर और से, लेकिन दोनों कैसी है? सिंगुलर नाउन है। तो दोनों सिंगुलर है, तो इसके साथ में लगने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। और ऐसे जोड़ सकते हैं, आइदर ही और सी वाज अटेंड द बर्थडे पार्टी। ओके, ये रूल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। इसमें भी आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगी? सिंगुलर, ठीक है। यानी कि जब 2 वर्ब है आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ी है, ठीक है, और दोनों जो नाउन है वो दोनों कैसी है? सिंगुलर है, तो उनके साथ में लगने वाली जो वर्ब होगी उसका एग्रीमेंट कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगने वाला एग्रीमेंट उसका जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। यानी उसका एग्रीमेंट कैसा होगा? सिंगुलर। यानी 2 नाउन हैं, दोनों अगर किससे जुड़ी हैं? दोनों जुड़ी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट से, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ी हैं, तब उसके साथ में जो वर्ब अपन जोड़ेंगे वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये है, ऐसी को अपन चेंज करें तो नाइदर नॉर वाला भी जुड़ सकता है। जैसे नाइदर ही नॉर सी
वाज अटेंड द क्लास, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो अपन इसका थोड़ा अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे आइदर और नाइदर नॉर होता क्या है? आइदर और का मतलब होता है या तो या, और नाइदर नॉर का मतलब होता है नहीं तो नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, नाइदर ही नॉर सी वाज अटेंड द क्लास, न तो उसने और न ही उसने क्लास को अटेंड किया, न ही उसने और न ही उसने क्लास को अटेंड किया, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का नाम आता तो ऐसे हो सकता जैसे नाइदर राम नॉर श्याम वाज अटेंड द क्लास, यानी कि न तो राम ने और न ही श्याम ने क्लास को अटेंड किया, ठीक है। और फिर आती है बात आइदर और की, तो आइदर ही और सी इज़ माई एनिमी, या तो वह या फिर वह मेरी क्या है? एनिमी है, यानी मेरे शत्रु है। आइदर ही और सी वाज अटेंड द बर्थडे पार्टी, या तो उसने या फिर उसने बर्थडे पार्टी को अटेंड किया था, ओके। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंस। लेकिन याद क्या रखना है, दोनों तरफ वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी, ओके। सो क्लियर दैट। अब अपन आते हैं आज का हमारा रूल नंबर 5, ठीक है। तो 5 रूल हमें कौन सा क्या कहता है ये अपन को देखना है। 5 भी इनसे रिलेटेड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखना है रूल नंबर 5 कि अगर दो नाउन मतलब दो सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर दो नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तथा वहीं इधर और या निदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ओके। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, यानी कि नाउन हमारे पास में कितनी है? 2, यानी सब्जेक्ट कितने हैं? 2, जुड़े किससे? इधर और निदर नॉर। अब हमें ये देखना है कि 2 सब्जेक्ट है, अब दोनों सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्लूरल है, यानी एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, या पहले वाला प्लूरल है और दूसरे वाला सिंगुलर है, तब हमें वर्ब का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तब हमें वर्ब का प्रयोग करना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखें, अगर हमें वर्ब का प्रयोग करना है तो ऐसा नहीं कि हमने पहले लिख दिया, जैसे नाउन फर्स्ट जो कि है प्लूरल, ये मान लिया हमने कि नाउन फर्स्ट कैसी एक प्लूरल, ठीक है। और इसमें तो वो इधर और वाला है ही, ठीक है, इधर और फिर हमने जोड़ दिया नाउन सेकंड और इसको जोड़ दिया सिंगुलर, ठीक है। और फिर अगर हम सिंगुलर प्लूरल की अगर एच वी लगाना चाहें तो ये गलत होगा। बात को ध्यान से सुनना, अगर यानी नाउन पहले है वो तो हमने जोड़ दी प्लूरल, और के बाद में नाउन कैसे जोड़ी? सिंगुलर, और हम जोड़ रहे हैं प्लूरल की एच वी, तो ये क्या होगा? गलत होगा। हमें क्या करना है इसमें? शुड बी का प्रयोग। शुड बी का मतलब क्या होता है? एज अ एडवाइज यानी सलाह, यानी हमें क्या करना चाहिए जब हमारे सामने 2 नाउन आ जाए, एक सिंगुलर दूसरी प्लूरल, पहली प्लूरल दूसरी सिंगुलर, तब हमें ज़्यादातर प्रयोग करते समय अगर हम ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें नाउन 2 जो है ना उसको क्या बनाना चाहिए? प्लूरल बनाना चाहिए। लिखते समय ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने लिख दिया इधर नाउन 1 तो ये कैसी आएगी? ये होगी सिंगुलर,
ये कैसी होगी, सिंगुलर, और बीच में क्या जोड़ा, और फिर क्या है नाउन टू, तो ये क्या होगी, प्लूरल, और फिर इसके साथ में जो हमारी वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी प्लूरल। समझ में आ गई ना बात। अगर आप कोई सेंटेंस वगैरह बनाना चाहें तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाए, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, क्लियर होगा, एकदम सेंटेंस आपका राइट होगा। आपको सेंटेंस बनाना किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, यानी दो नाउन है, एक प्लूरल है आपके माइंड में, दूसरी सिंगुलर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, प्राथमिकता देनी है, पहले कौन सी करोगे आप, सिंगुलर वाली करोगे, और दूसरी नाउन कौन सी करोगे, प्लूरल वाली करोगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगानी है, आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, और सही भी यही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी 100% सत्य रूल जिसे अपन कहते हैं ना, वो यही है, इंग्लिश का आदर्श रूल है, ओके। प्रयोग करना तो ऐसे मैनर्स के साथ में अपन को करना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए इनके अकॉर्डिंग अगर अपन सेंटेंस बनाएं तो कैसे होगा, आइदर ही और यू आर टू अटेंड द क्लास। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी, मेरे सामने देखिए कि मेरे पास में दो कर्ता थे, एक था ही और एक था यू। मैंने देखा कि मैं पहले किसका प्रयोग करूं, ही का या फिर यू का। तो मुझे पता है कि मुझे पहले ही का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है, यू कैसा है, प्लूरल है। तो मैंने किसका प्रयोग किया, पहले ही बाद में यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगाया, आर, यू आर टू अटेंड द क्लास। ये B2 वाली है, B2 फॉर्म जिसे अपन कहते हैं, ग्रामर का एक सेक्शन होता है। B2 का मतलब होता है थोड़ा मजबूरी का भाव, जैसे इसमें मजबूरी है, अटेंड का मतलब अटेंड करना, ठीक है ना। यानी या तो उसे या फिर आपको अटेंड करनी पड़ती है क्या, क्लास, ठीक है ना, क्लास अटेंड करना है, मजबूरी। तो ये भी आप थोड़ा सा मैनर्स ध्यान रखें। लेकिन हमारा जो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि वर्ब लगेगी तो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, ठीक है ना। यानी दो सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग होगी। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट पहले क्यों ना है तो वो फिर गलत है, आप उसको दूसरे नंबर पर ले जाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग कीजिए, ओके। अब देखिए एक और, नाइदर रोहन नॉर, सॉरी नॉर एन छोटा करेंगे, नॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स कम टू स्कूल दिल्ली। दिल्ली एडवर्ब लगते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखिए नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स, रोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हिज फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये हमारे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते तो मैं कम्स लगाता, लेकिन मैंने कम्स यानी एस और यस का प्रयोग इसमें नहीं किया। मैंने क्या किया, इस प्लूरल फॉर्म का, ये जो है ना, ये क्या है, ये प्लूरल की MV है, ठीक है ना। तो नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स कम टू स्कूल दिल्ली, ठीक है ना, यानी ना ही रोहन और ना ही उसके दोस्त स्कूल दिल्ली आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाने चाहिए। थोड़े रूल ज़्यादा ही हैं, बड़े ही हैं, लेकिन अपन छोटे छोटे पार्ट्स में कम से कम करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स।